लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। डियर स्टूडेंट अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़ैसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP, जिसमें हमारे पास इंटर पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 10 है। उसमें हमारे पास एक्सरसाइज जो चल रही है, आज न्यू एक्सरसाइज है 10.3। तो 10.3 को सॉल्व आउट करने से पहले हम इसके बेसिक जो फार्मूला वो रीड आउट करते हैं, उसको समझते हैं वो क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। ट्रिपल एंगल्स आइडेंटिटी। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज़। अब सबसे पहले हम उसको रीड आउट करते हैं। तो उसमें हमारे पास जो पहला फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है साइन 3 अल्फ़ा। अब साइन 3 अल्फ़ा क्या होता है, उसमें हमारे पास है 3 साइन अल्फ़ा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फ़ा। सेकेंड में हमारे पास है, फर्स्ट था हमारे पास, अब सेकेंड हमारे पास क्या आ रहा है, साइन के बाद कॉज आ जाएगा, कॉज 3 अल्फ़ा। अब वो आपके पास क्या आ रहा है, 4 कॉज क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 कॉज अल्फ़ा। इसी तरह अब जो थर्ड है इसका, वो आपका पास होगा tan वाला, tan 3 अल्फ़ा। अब उसमें आपके पास क्या आ रहा है, 3 tan अल्फ़ा माइनस tan क्यूब अल्फ़ा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। तो स्टूडेंट ये तो थी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, इसके 3 फार्मूले बोले हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट है अब डबल एंगल आइडेंटिटीज़। अब वो देखते हैं आपके पास कौन सा आ रहा है, डबल एंगल आइडेंटिटी। उसमें आपके पास जो फर्स्ट वाला फार्मूला आ रहा है वो आ रहा है साइन 2 अल्फ़ा। साइन 2 अल्फ़ा वो होता है, हमें पता है, 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। सेकेंड आपके पास आ रहा है, ये फर्स्ट था, सेकेंड है आपके पास कॉज 2 अल्फ़ा। अब उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। एक तो ये है, दूसरा आपके पास कभी कभार हमने ये वाला यूज़ कर लेना, कभी कभार हमने दूसरा वाला यूज़ कर लेना। अब दूसरा आपके पास क्या आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसके 3 है कॉस 2 अल्फ़ा के। अब जो थर्ड है आपके पास है वो है 2 कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1। ये जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे मैं बताता जाऊँगा कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो थर्ड में आपके पास है tan 2 अल्फ़ा, tan 2 अल्फ़ा। अब वो आपके पास क्या होता है, 2 tan अल्फ़ा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है डबल एंगल आइडेंटिटी के बाद अब नेक्स्ट हमारे पास हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। हाफ एंगल आइडेंटिटीज़। अब उसका फार्मूला हम देखते हैं कि क्या आपके पास, उसमें पहला आपके पास आ रहा है साइन अल्फ़ा बाई 2, साइन अल्फ़ा बाई 2। तो वो देखते हैं हमारे पास क्या है कि प्लस माइनस साइन अल्फ़ा बाई 2 का है आपके पास 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2 फर्स्ट था। इसी तरह अब सेकेंड है आपके पास, सेकेंड में आपके पास आ जाए कॉस अल्फ़ा बाई 2
कॉज अल्फ़ा बाय 2, तो वो आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस 1 माइनस कॉज अल्फ़ा ओवर 2। लास्ट आपके पास क्या होगा, tan अल्फ़ा बाई 2, tan अल्फ़ा बाई 2, तो वो क्या होता है आपके पास प्लस माइनस, इसको आप दो तरह से कर सकते हैं, एक सिंपल ये भी कर सकते हैं साइन अल्फ़ा बाई 2 ओवर क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2, ये प्लस माइनस इधर नहीं आएगा, आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप साइन अल्फ़ा बाई 2 वाला फार्मूला पुट कर दे, ओवर क्या आ जाएगा कॉस अल्फ़ा बाई 2 वाला फार्मूला पुट कर दे, इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो यहाँ पे मैं इसको बनाने के लिए साइन अल्फ़ा बाई 2 का फार्मूला क्या है 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा 2 ये वाला, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2 वाला आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा 2, और इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, यहाँ से 2 से क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो बाकी आपके पास क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इसका स्क्वायर रूट ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा इसका स्क्वायर रूट। ये भी कर सकते हैं आप, ये भी इजी है, या इसका डायरेक्ट एक ही स्क्वायर रूट कर सकते हैं। एक ही स्क्वायर रूट कैसे हो जाएगा, अब सिंपली यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फ़ा और इसका एक ही स्क्वायर रूट, और ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, ये tan अल्फ़ा बाय 2 का ये वाला फार्मूला। अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें दिया गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फ़ा, कि साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू कॉस टू अल्फ़ा और tan टू अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी, जबकि उसमें आपके पास क्या है कि साइन अल्फ़ा 12/13 और कॉस अल्फ़ा आपके पास 3/5 है। अब वेयर अल्फ़ा उसने गिवन दिया है कि ये π/2 से क्या है कम है। अब चलिए हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। गिवन आपके पास है साइन अल्फ़ा दिया हुआ है, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 12/13। तो अब हम सबसे पहले बाकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। पहले तो ये चेक करते हैं ये किस क्वाड्रेटिक में आ रहा है, हम वो फाइंड आउट करते हैं कि ये वाला किस क्वाड्रेटिक में है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास होता है, हमें पता है यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पाई। अब देखिए उसने कहा है कि ये π/2 से क्या है कम है, तो π/2 से जाहिर सी बात है कम है, यहाँ पे हो जाएगा, और 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा होगा वो इस यहाँ पे हो जाएगा। तो ये किस वो क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेटिक में। फर्स्ट में सारे के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, तो लिहाजा ये लाइज क्वाड्रेटिक फर्स्ट क्वाड्रेटिक में जा रहा है, और फर्स्ट में सारा के सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। लिहाजा अब हम इसको आगे सॉल्व आउट करते हैं। अब साइन अल्फ़ा है, अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू 12/13, तो उसके लिए अब हम एक ट्राइंगल ड्रा करते हैं, राइट ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से हम यूज़ करते हैं, वो इजी रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास ए ले ले, बी सी, ए बी सी। अब साइन अल्फ़ा है, तो साइन अल्फ़ा आपके पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या आ रहा है 12, हाइपोटेनियस आ रहा है आपके पास 13। अब हमने बेस फाइंड करना है, मतलब सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपके पास हमें फार्मूला का पता क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो मैं इसको इसी तरह लिख लेता हूँ यहाँ पे बाय फार्मूला। अब बाय फार्मूला आपके पास क्या आ रहा है कि सी बी का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो अब बी का स्क्वायर आपके पास क्या आ रहा है 13 का स्क्वायर, सी स्क्वायर वैसे ही, और प्लस ए का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस 144। ये उधर जाकर क्या हो जाएगा -144 इक्वल टू सी का स्क्वायर, और सी का स्क्वायर इक्वल टू 169 144 माइनस का तो 25 आ जाएगा 25। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास +-5, और ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, तो लिहाजा सी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। तो लिहाजा यहाँ पे सी की वैल्यू 5 साइन अल्फ़ा की वैल्यू होगी। अब इसी तरह अब हमने कॉज अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू किसके इक्वल होती है, वो कह रहा है कि बेस ओवर
हाइपोटेनियस के इक्वल होता है, तो सी ओवर क्या होगा आपके पास बी, तो सी की वैल्यू आपके पास आ रही है 5 और बी की वैल्यू आ रही है आपके पास 13। इसी तरह अब हम tan अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। वो आपके पास क्या होता है, tan अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है आपके पास, अब देख लीजिए इसमें tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए ओवर क्या हो जाएगा सी, तो ए आपके पास है 12 और सी आपके पास क्या है 5। ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हमने फाइंड करना है कि जो क्वेश्चन में गिवन है कि साइन टू अल्फ़ा, फिर कॉस टू अल्फ़ा और tan टू अल्फ़ा। पीछे हमने फार्मूला पढ़ा है, ये देखिए ये डबल आइडेंटिटी है, ये अल्फ़ा के साथ 2 है तो लिहाजा डबल आइडेंटिटी वाला फार्मूला है। अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि अब आपने फाइंड करना है साइन टू अल्फ़ा, साइन टू अल्फ़ा वो वाला फाइंड आउट करना है। तो उसका फार्मूला क्या पढ़ा हमने, पीछे पढ़ा है कि टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, टू साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। टू साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास गिवन है, वो है 12/13, और कॉज अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली, यहाँ पे 5 बाय क्या हो जाएगा 13। अब इन सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो जाएगा आपके पास 120 ओवर 13 को 13 से मल्टीप्लाई कर दे वो 169 होता है, 13 मल्टीप्लाई 13 तो आपके पास 169। सिंपल सा आंसर था। दूसरा अब हम फाइंड करते हैं, दूसरे वाला था कॉस टू अल्फ़ा, कॉस टू अल्फ़ा। अब वो फाइंड आउट करते हैं, उसमें क्या है, अब कॉस टू अल्फ़ा आपके पास है डबल आइडेंटिटी, तो अब कॉस टू अल्फ़ा इसमें 2 फार्मूले यूज़ हो रहे हैं, आप दोनों में तीन है, आप तीनों में जो मर्ज़ी अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, आप 1 माइनस साइन टू स्केयर साइन स्केयर टू स्केयर वो भी अप्लाई कर सकते, 2 कॉस स्केयर अल्फ़ा -1 वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई करता हूँ पहले वाला, तो पहले वाला क्या आ रहा है कॉस स्केयर अल्फ़ा माइनस साइन स्केयर अल्फ़ा। यहाँ पे आप कॉस स्केयर अल्फ़ा की वैल्यू ऊपर गिवन है 5/13, इसका स्केयर माइनस साइन स्केयर की वैल्यू गिवन है आपके पास, वो साइन स्केयर की वैल्यू यहाँ से देख रहे 12/13, इसका स्केयर आउट। अब 5 का स्केयर क्या होता है 25 ओवर 169 माइनस 144 ओवर 169, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 169, तो 25 माइनस 144। अब 144 में से हम 24 माइनस कर दें तो 144 माइनस 25, तो आपके पास 119 आ जाएगा। तो इधर से बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है 119 ओवर क्या हो जाएगा 169। ये इसका आंसर था कॉस टू अल्फ़ा। अब थर्ड आपके पास क्या है tan टू अल्फ़ा, tan टू अल्फ़ा, तो उसका फार्मूला क्या था, सिंपल सा 2 फार्मूले बताए थे मैंने। आप सिंपल ये कर ले कि साइन टू अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा कॉस टू अल्फ़ा, वो आपके लिए इजी रहेगा। तो अब साइन टू अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास क्या है 120 ओवर 169, और दूसरा आपके पास कॉस टू अल्फ़ा की वैल्यू माइनस 119 ओवर 169। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है 169 से कैंसिल, बाकी आपके पास आंसर हो जाएगा। क्या आंसर आ रहा है 120 ओवर माइनस 120 ओवर 169। ये तो था इसका पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में आपके पास गिवन है कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 3/5, तो इसको भी आप पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए अप्लाई कर ले, वो इजी रहेगा। A B C अब कॉस अल्फ़ा है आपके पास, तो कॉस अल्फ़ा 3/5 है, तो कॉस अल्फ़ा होता है हमें पता है कि ये बेस ओवर हाइपोटेनिस की तरह, बेस ओवर हाइपोटेनिस। अब बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास आ रहा है 3, हाइपोटेनिस आपके पास क्या है 5, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बाय यूजिंग, हम यहाँ पे लिखे बाय यूजिंग फार्मूला, या बाय आप पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं।
बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूला क्या आ रहा है, बी का स्केयर इक्वल टू सी का स्केयर प्लस ए का स्केयर। ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 5 का स्केयर इक्वल टू सी का स्केयर 3 का स्केयर प्लस ए का स्केयर। तो 5 का स्केयर 25, ये प्लस हो जाके -9 इक्वल टू ए का स्केयर। तो 25 में से 9 माइनस कर दे 16 इज इक्वल टू ए का स्केयर। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी +-4, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेटिक में, तो लिहाजा आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी 4, और फर्स्ट क्वाड्रेटिक में सारी की सारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो ए की वैल्यू आपके पास है 4 आ जाएगी। अब नेक्स्ट अब हमने फाइंड आउट करना है, ये तो था कॉज अल्फ़ा, अब हम साइन अल्फ़ा टेन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हम यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करते हैं कि साइन अल्फ़ा इसमें कौन सी है। तो साइन अल्फ़ा अब साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये आपके पास परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ओवर क्या होगा आपके पास, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या है 4 ओवर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस आपके पास क्या आ रहा है, अब हाइपोटेनियस आपके पास 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/5। इसी तरह अब हमने टेन अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है, वो होती है आपके पास परपेंडिकुलर ओवर क्या आएगा आपके पास बेस, तो परपेंडिकुलर आपके पास क्या 4 ओवर क्या हो जाएगा 3। ये तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब जो गिवन उसने कहा है कि ये वाली वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो इसमें आपके पास क्या कहा उसने कि साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या रहा, साइन 2 अल्फ़ा। तो साइन 2 अल्फ़ा आपके पास क्या, तो उसका फार्मूला क्या है वो हमने फाइंड आउट करना है, साइन 2 अल्फ़ा ये पहला फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला हमने पढ़ के है कि ये 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा, सिंपल। 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ रही है 4/5, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास 3/5। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ रहा है 3 × 4 × 2, तो ये 24 हो जाएगा। 24 ओवर क्या होगा 5 5 25, तो 24/5। अब ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा। इसी तरह अब हमने फाइंड करना है कॉस 2 अल्फ़ा, कॉस 2 अल्फ़ा। तो वही इसका पीछे वाला फार्मूला अप्लाई कर दें या सेकंड वाला, दोनों जो मर्जी अप्लाई कर दें। पीछे वाला क्या था, पीछे हमने क्या फार्मूला अप्लाई किया था कि साइंस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, देख रहे हैं आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। अब यही फार्मूला इसमें अप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, जो गिवन है आपके पास 3/5, तो क्या आ जाएगा 3/5 इसका स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू आपके पास 4/5 है। ये देखिए 4/5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9/25 माइनस 16/25, एलसीएम ले लिया आपके पास 25 आ जाएगा। तो 9 माइनस 16 में से 9 माइनस कर दे, तो आपके पास क्या आ जाएगा -7/25। नेक्स्ट आपके पास है कॉस 2 अल्फ़ा के बाद आपके पास आ रहा है tan 2 अल्फ़ा। अब tan 2 अल्फ़ा वाला सिंपल सा फार्मूला लगा लिया आप। सिंपल सा फार्मूला क्या है, साइन 2 अल्फ़ा ओवर क्या हो जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा। अब साइन 2 अल्फ़ा के ऊपर वैल्यू हमने निकाली 24/25, 24/25 ओवर आ जाए कॉस 2 अल्फ़ा की वैल्यू -7/25। अब इसमें कट आपके पास क्या हो रहा है, सिंपल 25 से कट आउट कर दे, बाकी आपके पास क्या बचेगा -24/7। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।